जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे विपरीत वर्णमाला की 6वीं क्लास है। तो आज हम ना ABCD लिखेंगे A से Z तक का, और ना विपरीत वर्णमाला लिखेंगे, मतलब विपरीत जैसे A का Z होता है, B का Y होता है, इस तरह नहीं लिखेंगे। ना ABCD लिखेंगे, A का कोड 1 होता है, B का कोड 2 होता है। तो सीधा हम सवाल पे आते हैं। तो पहला सवाल क्या है, तो सवाल लगाते हैं। SKH, PMG, MON, JQE। क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आपके सामने सवाल दिया गया है, तो ये कैसे लगेगा, तो इसको अब हम लगाते हैं। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखेंगे। तो इसका 19 होता है, 11, 8, 16, 13, 7, 13, 15, 6, 10, 17, 5। तो अब इनको हम कैसे लिखेंगे, SKH, PMG, MOF, JQE। तो इसमें क्या देखा जा रहा है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें 19 में 3 घटाए तो 16 हो गए, 16 में 3 घटाए 13 हो गया, 13 में 3 घटाए 10 हो गया। अब 10 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा। तो 7 का कोड कितना होता है, G होता है। -3 करेंगे, -3 करेंगे, -3 करेंगे, -3 करेंगे। अब इसी प्रकार इसमें K होता है, K में +2 जोड़ेंगे तो M होगा, M में +2 जोड़ेंगे तो O होगा, O में +2 जोड़ेंगे तो Q होगा। तो इसमें +2 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, तो 17 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 का कोड S होता है। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 घटाएंगे, 7 में 1 घटाया 6, 6 में 1 घटाया 5, 5 में 1 घटाया 4, तो इसमें 1 माइनस करेंगे, इसमें होगा D। हमारा आंसर आ गया, GSD होगा। एक बार फिर से बताते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि SKH, PMG, MOF, JQE, तो आगे क्या होगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, कोड लिख लिया, फिर उसके बाद S, P, M और J में -3 हो रहा है, फिर K, M, O, Q में +2 हो रहा है तो S होगा, H, G, F, E में -1 हो रहा है तो D होगा। तो हमारा आंसर आ गया। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, LBPPKC कहा जाता है। तो M, A, R, G, I, N को क्या कहा जाए। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, ब्लॉक को LBPPKC
सी कहा जाता है तो MARGIN को क्या कहा जाएगा, तो ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले इसका हम कोड लिखते हैं, तो इसका कोड क्या है, तो लिखेंगे पहले कोड डी का 2 12 15 3 11, उसी तरह एल का 12 2 16 11 और 13 और 3 यहाँ पर तो यहाँ पर कैसे लगेगा, तो सबसे पहले इसका कोड लिखते हैं, तो 13 1 18 7 9 14, तो इसमें देखेंगे कैसे हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसको पीछे से लिखते हैं, पहले बड़े से शुरू करते हैं, पीछे से लिखेंगे KCOLT, फिर उसके बाद फिर इसका नीचे वाला लिखेंगे LBTC, जैसा कि लिखा गया है। अब इसमें देखेंगे कि जब इनका कोड लिखेंगे 11 12 3 2 15 16 और 12 11 2 3, अब इसमें देखेंगे पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, उसी तरह इसको लिखेंगे MARGIN लिखा हुआ है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो जैसे ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम उल्ट पीछे से लिखेंगे, पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, पहले N होगा, फिर I होगा, फिर G होगा, फिर R होगा, A होगा, M होगा। अब इसमें हम पहले वाले में एक जोड़ेंगे, प्लस एक करेंगे M होगा, फिर माइनस एक करेंगे तो M करेंगे तो 8 होगा, H होगा, फिर इसका प्लस एक करेंगे तो 7 एक 8 H होगा, फिर माइनस एक करेंगे 18 में एक घट जाएगा तो 17 होगा, 17 का मान Q होता है, फिर इसमें प्लस एक कर देंगे तो B होगा, फिर माइनस एक कर देंगे तो 12 L होगा, तो हमारा आंसर आ गया। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है ब्लॉक को LBTCK कहा जाता है, तो MARGIN को क्या कहा जाए, तो इसको पीछे से लिखते हैं, तो पहले K फिर C फिर O B L और B आएगा, फिर उसके बाद उसमें एक एक जोड़ेंगे, पहले एक जोड़ेंगे L, फिर माइनस करेंगे B, फिर प्लस करेंगे P, फिर K, फिर C, उसी तरह लिखा है MARGIN को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें पहले माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो L होगा, फिर उसके बाद D होगा, फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो P होगा, P होगा, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो A होगा, फिर उसके बाद प्लस करेंगे तो C होगा, तो हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है CIRCLE को BLW
ई एच वाई लिखा जाता है तो एस क्यू यू ए आर ई बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि ई सी आई आर सी एल ई को डी एल डब्ल्यू ए एच वाई लिखा जाता है तो एस क्यू यू ए आर ई को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे लगेगा क्वेश्चन। तो अब हम पहले इनके कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखेंगे। तो इसका सी का 3 9 18 3 12 5। तो नीचे लगा कोड लिखेंगे 4 12 23 1 8 25। फिर इसका कोड लिखेंगे 19 17 21 1 18 5। तो इसमें देखेंगे क्या हो रहा है। इसमें देखेंगे कि एक प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर उसके बाद 5 प्लस हो रहा है, फिर उसके बाद 2 माइनस हो रहा है, फिर उसके बाद 8 4 12 4 माइनस हो रहा है, फिर उसके बाद 20 माइनस हो रहा है, उसके बाद 6 माइनस हो रहा है। जैसा कि ई लिखा हुआ है इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको 31 भी लिख सकते हैं। 31 में अगर हम 6 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो उसी प्रकार इसको कैसे लिखेंगे। तो इनके कोड लिखते हैं, लिख दिए हैं कोड। अब इनका वो लिखेंगे, मतलब इसमें कितना घटाएंगे। पहले इसमें 1 जोड़ेंगे तो 20 हुआ, टी हुआ। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 20 हुआ, टी हुआ। इसमें 5 जोड़ेंगे तो 26 हुआ, जेड हुआ। इसमें 2 घटाएंगे तो कितना होगा। इसको हम क्या मान लेंगे। इसको हम 27 में 2 घटा देंगे तो 25 होगा। 25 का कोड क्या होता है, वाई होता है। तो उसी प्रकार इसमें कितना घटाएंगे, 4 घटा देंगे तो कितना होगा, 14 होगा। 14 का कोड एन होता है। इसमें कितना घटा देंगे, 6 घटा देंगे तो जेड होगा। क्योंकि जब अगर जैसे 31 में 6 घटा देंगे, 11 में 6 गए 5 और यहाँ पर तो 25 होता वाई होगा। जैसा कि हमारा कोड आ गया, आंसर आ गया। एक बार फिर से बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि CIRCLE को DLWAHY लिखा जाता है तो SQUARE को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें पहले 1 जोड़ा जाएगा, फिर 3 जोड़ा जाएगा, फिर 5 जोड़ा जाएगा, फिर -2 किया जाएगा, फिर -4 किया जाएगा, फिर -6 किया जाएगा। तो हमारा आंसर TTZYNY आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है।
जेड जेड ई आर को क्या लिखा जाएगा? जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है तो इसको कैसे करेंगे? पहले लिखा हुआ है सी ए सी टी यू एस को सी ए सी एस सी एस यू टी लिखा जाता है, तो बी यू डबल जेड ई आर को क्या लिखा जाएगा? तो इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले बताएंगे कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सीधा उत्तर आया है और ये इसे केवल गुणा किया गया है, तो ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले इनका कोड लिखेंगे 3 1 3 20 21 19 3 1 3 19 21 20। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है तो इसमें तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे करेंगे, ए वाला नीचे सीधा होगा, सी वाला सी होगा। उसी तरह इसमें करेंगे, एस को मिलाएंगे, फिर टी यू को सीधा रखेंगे और टी को नीचे रखेंगे। इसी प्रकार इसमें करते हैं। तो सबसे पहले इनका कोड लिखते हैं 2 21 26 26 5 18। तो इनका लिखते हैं, पहले जेड होगा, फिर यू होगा, फिर इनका बी होगा, फिर उसके बाद आर होगा, फिर ई होगा, फिर उसके बाद जेड होगा। ये हमारा आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि सी ए सी टी यू एस को ए सी एस यू टी लिखा जाता है, तो बी यू जेड जेड ई आर को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें लिखा जाएगा यू जेड यू पी आर ई जेड होगा। ये हमारा आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी ए टी ई को ई टी ए जी लिखा जाता है, तो आर ओ ई डी को क्या लिखा जाएगा? जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि जी ए टी ई को ई टी ए जी लिखा जाता है, तो आर ओ ए डी को क्या लिखा जाएगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो अब हम इसके पहले कोड लिखते हैं। तो जी का 7 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है। इसी प्रकार ई का 5 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है। उसी तरह इसमें आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, ई का 1 होता है, टी का 4 होता है। तो इसमें पीछे से लाएंगे, तो पीछे से शुरू करेंगे, पीछे से आगे की ओर जाएंगे। फिर इसके बाद टी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद जी आएगा। उसी तरह इसमें करेंगे, पहले डी लिखेंगे, फिर उसके बाद ए लिखेंगे, फिर उसके बाद ओ लिखेंगे, फिर उसके बाद आर लिखेंगे। ये हमारा आंसर है। जैसा कि इसमें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जी ए टी ई को ई टी ए जी लिखा जाता है, तो आर ओ ए टी को क्या लिखा जाएगा? तो इसको पीछे से लिखना शुरू करेंगे, पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा। उसी तरह अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एम को क्यू आर पी लिखा जाता है, तो पी एस को
जैसा कि क्वेश्चन दिए गए हैं NOM को QRP लिखा जाता है, तो उसी प्रकार TUS को क्या लिखा जाएगा, तो ये कैसे होगा। तो सबसे पहले इसके हम कोड लिखते हैं। अगर माला बढ़ना है तो सबसे पहले इनके कोड लिखे जाते हैं, तो इनका कोड 14, 15, 13 होता है। उसी तरह Q का 17, R का 18, O का 16 होता है, और T का 20 होता है, U का 21 होता है, S का 19 होता है। तो इनके हम कोड लिख दिए हैं। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। इसमें पहले वाले में 3 जोड़ा गया है, फिर दूसरे वाले में 3 घटाया गया है, फिर तीसरे वाले में 3, फिर से पहले वाले में 3 जोड़ा गया है, दूसरे वाले में 3 जोड़ा गया है, तीसरे वाले में 3 जोड़ा गया है। इसमें 3 जोड़ते हैं, 14 3 17 होता है, 15 3 18 होता है, 13 3 16 होता है। उसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे, 20 3 23 होता है, और 21 3 24 होता है, 19 और 3 22 होता है। तो इनके कोड लिखेंगे। डब्लू का देश का कोड डब्लू होता है, और 24 का कोड एक्सरे 24 सेंटीमीटर का होता है, और 22 का कोड टी होता है। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है NOM को TUS लिखा जाता है, तो NOM को QRP लिखा जाता है, तो TUS को क्या लिखा जाता है। तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो T में 3 जोड़ेंगे W होगा, फिर उसके बाद U में 3 जोड़ेंगे तो X होगा, फिर S में 3 जोड़ेंगे तो V होगा। इसी तरह हमारा आंसर आ गया। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABS को CUT कहा जाता है, तो यू को क्या कहा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है ATS को CUT कहा जाता है, तो EBU को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो इनका कोड A का कोड 1 होता है, T का 20 होता है, S का 19 होता है, C का 3 होता है, U का 21 होता है, T का 20 होता है। उसी प्रकार E का 5 होता है, V का 22 होता है, U का 21 होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 2 जोड़ा जा रहा है, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है। तो इसी प्रकार इसमें पहले वाले में 2 जोड़ा जाएगा तो 7 होगा, दूसरे वाले में 1 जोड़ा जाएगा तो 23 होगा, तीसरे वाले में 1 जोड़ा जाएगा तो 22 होगा। तो इनके कोड लिखते हैं। 7 का कोड G होता है, 23 का कोड W होता है, और 22 का कोड V होता है। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है ATS को CUT लिखा जाता है, तो EBU को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें लिखा पहले वाले में 1 जोड़ा जाएगा, फिर दूसरे वाले में 2 1 पहले वाले में 2 जोड़ा जाएगा, दूसरे वाले में 1 जोड़ा जाएगा, तीसरे वाले में 1 जोड़ा जाएगा। उसी तरह इसमें पहले वाले में 2 जोड़ा जाएगा, दूसरे वाले में 1 जोड़ा जाएगा, तीसरे वाले में 1 जोड़ा जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। OREINA
कहा जाता है तो पी ई आर एफ ई सी टी आई ओ एन को क्या कहा जाए। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि ओ आर डी आई एन ए आर वाई को ओ आर आई डी ए एन वाई आर कहा जाता है तो पी ई ए पी ई आर एफ ई सी टी आई ओ एन को क्या कहा जाता है। तो ये कैसे लगेगा, तो इसको लगाते हैं तो ओ का, तो इनके सबसे पहले को लिखते हैं। ओ का 15 होता है, आर 18, डी 4, आई 9, एन 14, ए 1, आर 18, वाई 25। दूसरी तरह से को लिखते हैं तो 18, 15, 9, 4, 1, 14, 25, 18। इसलिए इसका को लिखते हैं 16, 4, 18, 6, 5, 3, 30, 9, 15, 14 करके कोड लिख दिए हैं। तो अब इनमें देखेंगे कैसे लग रहे हैं। इसमें देखेंगे तिरछा पूरा हो रहा है, उसी प्रकार सब में हो रहा है। देखेंगे कि इसमें तिरछा गुणा हो रहा है, उसी को इसमें भी करेंगे तिरछा गुणा। तो पहले ई लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, पहले एफ लिखेंगे, फिर उसके बाद आर लिखेंगे, फिर पहले सी लिखेंगे, फिर उसके बाद ई लिखेंगे, पहले आर ई लिखेंगे, फिर उसके बाद डी लिखेंगे, पहले एन लिखेंगे, फिर उसके बाद ओ लिखेंगे। यही हमारा आंसर। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि ओ आर डी आई एन ए आर वाई को आर ओ आई डी ए एन वाई आर लिखा जाता है तो पी ई आर एफ ई सी टी आई ओ एन को क्या लिखा जाता है। तो इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो ई पी एफ आर सी ई आई टी ओ एन लिखा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा जाता है तो एक्स जेड वी बी टी को क्या लिखा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने कि जे एल एच एन ई को पी आर एन टी एल लिखा जाता है तो एक्स जेड वी बी टी को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। कोड लिखना बहुत ही जरूरी है, तो इनके हम पहले कोड लिखते हैं। जे का 10 होता है, एल का 12, जे का 10, एल का 12, एच का 8 और एन का 14, एफ का 6। तो इसी प्रकार पी का 16, आर का 18, एन का 14, टी का 20, एल का 12। तो इसी प्रकार इसका कोड लिखते हैं एक्स 24, जेड 26, बी 22, बी 2,
टी 20। तो ये कैसे हुआ है, तो अब इनको हम लगाते हैं कैसे हुआ। तो अब हम इनको लगाएंगे सवाल को। तो इसमें देखेंगे 6 प्लस हो रहा है, पहले वाले में 6 प्लस, दूसरे वाले में 6 प्लस, फिर तीसरे वाले में 6 प्लस, फिर चौथे में 6 प्लस, फिर पांचवे पर 6 प्लस। तो इसमें देखेंगे 6 प्लस हो रहा है, तो उसी प्रकार इसमें 6 प्लस करेंगे तो 30 होगा। 6 प्लस करेंगे तो 32 होगा। 6 प्लस करेंगे 28 होगा। 6 प्लस करेंगे तो 8 होगा। 6 प्लस करेंगे तो 26 होगा। तो इसमें देखेंगे कि 30, 32, 28, 8, 26 है। तो अब इनके हम कोड लिखते हैं। तो 30 को क्या मानेंगे, डी मानेंगे। जैसे कि हम एक को 27 भी लिख सकते हैं, तो 27 में कितना जोड़ा गया, तो 30 में 27 घटाएंगे तो 3 होगा। 3 होगा तो 26 का मान 26 जेड होता है, तो ए का मान 27 होगा, बी 28 होगा, सी 29 होगा। जैसा कि इधर लिख रहे हैं, ये देखेंगे पहले, ए का मान 27 होगा, बी 28 होगा, सी 29 होगा और डी 30 होगा। तो यहाँ पर डी का मान 30 रख देंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 27, 32 मैंने 27 करेंगे, पाँच आया, यहाँ पर 5 आया है। तो 5 कैसे आया, तो इसको देखेंगे। तो 27 का मान ए होता है, 28 बी होता है, 29 सी होता है, 30 डी होता है, 31 ई होता है, 32 एफ होता है। जैसा कि इसमें दिया गया है कि 32 का कोड एफ है, तो हम एफ मान लेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार अगला है 28 है, तो 28 का कितना है कोड, सी बी है, यहाँ पर बी रखेंगे। फिर उसके बाद 8 है, 8 का कोड एच होता है, एच रखा। और 26 किसका कोड होता है, जेड का कोड होता है, तो जेड होगा। ये वो हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि जे एल एच एन एफ को टी आर एन टी एल लिखा जाता है, तो एक्स जेड वी बी टी को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि इसमें छा जोड़ा जा रहा है, तो इसमें छा जोड़ेंगे 30 होगा, 30 टी होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। फिर 32 का कोड एफ है, एफ लिखा गया है। फिर 28 का कोड डी लिखा गया है, एच 8 होता है, जेड 26 होता है। हमारा आंसर आ गया। ऐसे लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जेड 26 होता है, फिर 26 जेड होता है, तो उसके बाद फिर ए से फिर शुरू हो जाएंगे। फिर 27 का मान ए होता है, 28 बी होता है, सी 29 होता है, 30 डी होता है, 31 ई होता है और 32 एफ होता है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे जितना पूछेगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा जाता है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया तो कैसे लगेगा, तो उसको लगा पहले देखते हैं कैसे लगेगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो इनके कोड लिखेंगे कि W का कितना होता है, तो W का 23 होता है, Y का 25 होता है और B का 2 होता है, Y का 25 होता है, 21 होता
होता है, 4 होता है, 1, 17 और 6। तो इसको देखेंगे कैसे लग रहा है। तो ये कैसे लगेगा, तो इसको लगाते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसमें 2 प्लस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, फिर 2 प्लस हो रहा है। इसमें देखेंगे पहले 2 प्लस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ, फिर प्लस 2 हुआ। तो इसी प्रकार इसमें लगाते हैं। इसमें 2 प्लस करेंगे तो 3 हुआ, सी हुआ। इसमें 4 माइनस करेंगे तो 13 हुआ, एम होगा। इसमें फिर प्लस 2 करेंगे, 8 हुआ, एच होगा। हमारा कोड आ गया CMH। जैसे कि एक बार फिर से बताते हैं, पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में WYB को YUD लिखा जाता है, तो AQF को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें पहले 2 जोड़ा गया है, फिर 4 माइनस किया गया है, फिर 2 जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार पहले इसमें 2 जोड़ेंगे तो C होगा, फिर 4 माइनस करेंगे M होगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो H होगा। आंसर आ गया। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। BAD, फिर इसके बाद BED, फिर BID, फिर BOD। इसमें क्या होगा, BAT, BET, BIT, BOT। तो इसमें देखेंगे कि ये जो बीच वाले अक्षर है ये स्वर है। तो इसमें एक कम है तो 5 होने चाहिए, तो एक कम है तो यहाँ पर BUT होगा। ये हमारा आंसर। फिर से हम बताते हैं। इसमें लिखा हुआ है BAT, BET, BIT, DOT। तो और इसमें नीचे वाले में क्वेश्चन मार्क दिया तो कैसे होगा। तो इसको देखेंगे कि ये AEIOU स्वर है, वो स्वर है, तो इसमें यू नहीं है तो यू लिखेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा जाता है तो नंबर को क्या लिखा जाए। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि PHONE को फोन को QLSRT लिखा गया है, तो NUMBER को क्या लिखा जाएगा, नंबर को क्या लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो पहले इनके हम कोड लिखेंगे। C का 16 होता है, H का 8 होता है, O का 15, N का 14, E का 5। इसी तरह इसमें 17, 12, 19, 18, 6। अब इसमें देखेंगे 14, 21, 13, 2, 5, 18। जैसा कि कोड लिख दिए हैं। अब इसमें कैसे जोड़ा गया है या घटाया गया है, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाते हैं इसको। तो इसको लिखते हैं कैसे लगाया गया है। तो इसको लगाएंगे
इसमें कितना जोड़ा गया है, 1 प्लस किया गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, इसमें 4 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा, फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो इससे 1 जोड़ेंगे तो एफ हो जाएगा। पहले देखेंगे फोर में 1 जोड़े तो क्यू हुआ, एच में 1 जोड़े तो 12 हुआ, ओ में 1 जो ओ में 4 जोड़े तो एस हुआ, एन में 4 जोड़े तो आर हुआ, ई में 1 जोड़े तो एफ हुआ। उसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे तो पहले वाले में और लास्ट वाले में 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ा एम हुआ, फिर उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वाई होगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो क्यू होगा, फिर उसके बाद 4 जोड़ेंगे 6 होगा, एफ होगा, फिर उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो आई होगा, फिर उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो एस होगा। यही हमारा आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण को क्यू एल एस आर एफ लिखा जाता है तो नंबर को क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसमें देखेंगे पहले एक जो पहले वाले में और लास्ट वाले में 1 1 जोड़ा गया है और बीच वाले में 4 4 जोड़ा गया है। इसी तरह इसमें जो किया गया है पहले और लास्ट वाले में 1 1 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद बीच वाले में 4 4 जोड़ा गया है। तो हमारा आंसर एम वाई क्यू एफ आई एस आएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एच जे एल को सी ई जी आई लिखा जाता है तो एल एन पी आर को क्या लिखा जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एच जे एल को सी ई जी आई लिखा गया है तो एल एन पी आर को क्या लिखा जाएगा। तो ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले हम कोड लिखते हैं तो कोड लिखेंगे तो एफ का कोड 6 होता है, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है। उसी प्रकार एल का 12 होता है, एन का 14 होता है, ओ का 16 होता है और आर का 18 होता है। जैसे कि क्योंकि हम कोड लिख लिए हैं तो अब ये कैसे लगेगा सवाल। तो इसमें देखेंगे कि इसमें 3 3 का अंतर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि 6 में 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 होगा, 7 में 10 में 3 घटाएंगे तो 7 होगा, फिर 12 में 3 घटाएंगे तो 9 होगा। उसी तरह इसमें 3 घटाएंगे, 12 में 3 घटाएंगे 9 होगा, फिर उसके बाद 14 में 3 घटाए तो 11 होगा, फिर 16 में 3 घटाए तो 11 होगा, फिर 18 में 3 घटाए तो 15 होगा। तो अब इनके हम कोड लिखते हैं। 9 का कोड आई होता है, जे का कोड 11 होता है, एम का कोड 13 होता है, ओ का कोड 15 होता है। ये आंसर। एक बार फिर से बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि एफ एच जे एल को सी ई जी आई लिखा गया है तो एल एन पी आर को क्या लिखा जाएगा। तो उसमें देखेंगे कि सबसे पहले कोड लिखे गए हैं, फिर उसमें 3 3 का अंतर हुआ है। तो जैसे कि एफ में 3 घटाया तो सी होगा, एच में 3 घटाएंगे तो ई होगा, जे में 3 घटाएंगे तो जी होगा, एल में 3 घटाएंगे तो आई होगा। उसी तरह इसमें 3 घटाएंगे तो एल में 3 घटाएंगे तो आई होगा, एन में 3 घटाएंगे तो के होगा, पी में 3 घटाएंगे एम होगा, आर में 3 घटाएंगे ओ होगा। यही आंसर।
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक 0 3 9 8 6 2 4 6 8 9 3 0 1। तो 9 6 5 4 9 2 बराबर क्वेश्चन। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि 1 0 3 9 8 6 को 6 8 9 3 0 1 लिखा जाता है, तो 9 6 5 4 9 2 को क्या लिखा जाए? तो इसमें क्या देख रहे हैं? तो इसमें देख रहे हैं पीछे से स्टार्टिंग हुआ, पीछे से आगे की ओर 6, पीछे से आगे 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ। उसी तरह से लिखेंगे, पीछे से लिखेंगे 2 9 4 5 6 9। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1 0 3 9 8 6 को 6 8 9 3 0 1 लिखा जाता है, तो 6 9 6 5 4 9 2 को क्या लिखा जाए? तो इसको पीछे से लिखेंगे 2 9 4 5 6 9 होगा। यही आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? HU को लिखा जाता है, तो को क्या लिखा जाएगा? जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि AHU को UHA लिखा जाता है, तो LKG को क्या लिखा जाएगा? तो ये कैसे लगेगा? तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। ए का 1 होता है, इसका 8 होता है, यू का 21 होता है, सीधा यू का 21, इसका 8, ए का 1, इसमें एल का 12, जी का 7, के का 13। इसको पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो के होगा पहले, फिर जी होगा, फिर उसके बाद एल होगा। यही आंसर। एक बार फिर से बताते हैं कि जैसे कि इसमें क्वेश्चन लिखा गया है AHU को UHA लिखा जाता है, तो LGK को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें पीछे से लिखेंगे LGK लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ACDUAL
क्वेश्चन दिया गया कि ए सी टी यू ए एल को टी सी ए एल ए यू लिखा जाता है, तो एन ए टी आई बी ई को क्या लिखा जाएगा। तो ये कैसे लगेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं, 1 3 20 21 1 12। इसी प्रकार 20 3 1 12 1 21। इसी प्रकार इसमें 14 1 20 9 22 5। तो इसमें क्या किया गया है उसको देखते हैं। तो इसमें देखेंगे जो टी है उसको पहले रखा गया है, फिर सी को बीच में रखा गया है, फिर ए आया है। उसी प्रकार इसको करेंगे एल ए यू। इसमें करेंगे बीच में लाइन खींचेंगे, पहले टी लिखेंगे, फिर इसके बाद ए लिखेंगे, फिर उसके बाद एल लिखेंगे, फिर उसके बाद पीछे से फिर स्टार्ट लेंगे, ई लिखेंगे, फिर वी लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है कि ए सी टी यू ए एल को टी सी ए एल ए यू लिखा गया है, तो एन ए टी आई बी ई को क्या लिखा गया है। तो इसमें आधे मतलब 3 अक्षर यहाँ से काट देंगे बीच से, तो आधे को पीछे से स्टार्ट किया गया, फिर आधे को पीछे से स्टार्ट किया। टी को पहले लिखा गया, सी को बीच में रखा गया और ए शुरुआत है तो लास्ट में आएगा, फिर एल, फिर ए, फिर यू। इसी तरह इसमें किया गया है, टी को पहले रखा गया है, फिर ए होगा, फिर एन होगा, फिर आई वी आई। तो यही आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एफ एल आई एन जी को लिखा जाता है, तो एस टी आई सी जे को क्या लिखा जाता है। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एल आई एन जी को यू ओ आर एम टी लिखा जाता है, तो एस टी आई सी के को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनके हम कोड लिखते हैं। तो इनके कोड लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे एफ का 6 होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है, एम का 14 होता है, जी का 7 होता है। उसी तरह यू का 21 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, एम का 13 होता है, टी का 20 होता है। उसी तरह इसमें लिखेंगे एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, आई का 9 होता है, सी का 3 होता है, के का 11 होता है। तो इसको कैसे किया गया है, तो इसको कैसे किया गया इसको देखते हैं। तो इसमें अपोजिट किया गया है। जैसे कि एफ का उल्टा यू होता है, एल का उल्टा ओ होता है, आई का उल्टा आर होता है, एन का उल्टा एम होता है, टी का उल्टा जी होता है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाते हैं। एस का उल्टा एच होता है, आई का उल्टा जी होता है, आई का उल्टा आर होता है, सी का उल्टा एक्स होता है और के का उल्टा पी होता है। ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि
FLING को UORMT लिखा गया है, तो STICK को क्या लिखा जाएगा? तो इनका अपोजिट हो रहा है। जैसे कि M का उल्टा U होता है, L का उल्टा O होता है, I का उल्टा R होता है, N का उल्टा M होता है, G का उल्टा T होता है, इसी लोग ऐसे कहेंगे। S का उल्टा H होता है, T का उल्टा G होता है, I का उल्टा R होता है, C का उल्टा X होता है, K का उल्टा P होता है। यही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि PERFUME को FNBGSFQ लिखा गया है, तो SCENT को क्या लिखा जाएगा? तो ये कैसे लगेगा? तो इसको लगाते हैं, उसमें देखेंगे कि यहाँ से उल्टा लिखेंगे और यहाँ एक प्लस कर देंगे। ई प्लस एक 5 एक करेंगे 6 का कोड M होता है, M प्लस 1 करेंगे N होगा, U 21 प्लस 1 करेंगे 22 होगा। फिर उसके बाद F में प्लस 1 करेंगे तो G होगा, R में प्लस 1 करेंगे तो S होगा, फिर E में प्लस 1 करेंगे तो F होगा, P में 1 प्लस करेंगे तो Q होगा। इसी तरह इसमें करते हैं, पीछे से शुरू करेंगे और एक जोड़ते जाएंगे। P में प्लस 1 करेंगे तो 21 होगा, पहले इनके ठीक है। N का 14 होता है, 1 प्लस करेंगे 15 होगा, E 6 होगा, 1 प्लस करते जाएंगे, C 1 प्लस 4 होगा, S टी का तो इसका कोड लिखेंगे 21 U को 15 F 6 होता है, T 4 होता है, T 20 होता है। यही हमारा आंसर। सबसे पहले इनके कोड लिख देते हैं 16 5 18 6 21 13 5। अब इनके कोड लिखते हैं 6 14 22 7 17। इसमें लिखेंगे 19 3 5 14 20। जैसे एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा है PERFUME को FNBGSFQ लिखा गया है, तो SCENT को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें देखेंगे कि पीछे से स्टार्ट करेंगे और एक जोड़ते जाएंगे। 5 एक 6 हो जाएगा, 13 एक 14 हो जाएगा, 21 एक 22 हो जाएगा, 6 एक 7 हो जाएगा, 18 एक 19 हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा, 16 एक 17 हो जाएगा। सीधा इसमें लेंगे 20 एक 21 हो जाएगा, 14 एक 15 होगा, 5 एक 6 होगा, 3 एक 4 होगा, 19 एक 20 होगा। तो UOFDE टी आंसर हो जाएगा।
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया तो ये कैसे होगा, तो इसको पहले हम को लिखेंगे। जी का 7 होता है, के का 13 होता है, टी का 20 होता है, एम का 13 होता है, एम का 13 होता है, यू का 17 होता है, ओ का 15 होता है, एस का 19 होता है। तो इसमें देखेंगे कि दो दो जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो क्या होगा, इसमें देखेंगे 11 तो 13 हो जाएगा, 7 यहाँ पर 7 आई गया, 7 तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 13 तो 15 हो जाएगा, 17 तो 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम दो जोड़ देंगे, 9 तो 13 होता है तो के हो जाएगा, यहाँ पर दो जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी दो जोड़ देंगे तो कितना होगा, 13 तो 15 होगा, 15 का 4 होता है, अगर 15 में दो जोड़ देंगे 17 होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि GKIM क्वेश्चन मार्क MQOS, तो इसमें दो दो जोड़ा गया है, जी में दो जोड़ा गया है आई होगा, के में दो जोड़ा गया है एम होगा, फिर उसके बाद एम में दो जोड़ा गया, आई में दो जोड़ा गया के होगा, एम में दो जोड़ा गया ओ होगा, और के में दो जोड़ा गया एम होगा, ओ में दो जोड़ा गया क्यू होगा, एम में दो जोड़ा जाएगा 15 ओ होगा, और क्यू में दो जोड़ा जाएगा एस होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चार 5 9 9 5 4 हो गए, तो 3 8 7। कैसे लगेगा क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हुआ है 4 5 9 9 5 4 तो 3 8 7 क्या होगा, तो इसमें देखेंगे कि पीछे से लिखा गया है, पीछे से आगे की ओर 9 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 4 हुआ, इसी तरह पीछे से करेंगे 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 3 होगा। एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को। जैसे लिखो है 4 4 5 9 9 4 5, तो 3 8 7 को क्या लिखा जाएगा, तो पहले 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 3 होगा। यही हमारा आंसर। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और सेशन को शेयर करना। धन्यवाद।